कुछ शर्म ये कीजिए भाई संग लगता तुम्हारा। अरे कुछ शर्म अब कीजिए कि अपने और भैया को सैया, हाँ अपने और भैया को सैया और बनावो नहीं। को सैया और बनाओ नहीं, बात ऐसी है मुझे तो खिलाओ नहीं। मान जा राजा। देखिए राजकुमारी जी, आज तक जिस तरह तुम महाराज की बहन हो, मैं भी आज तक तुम्हें बहन की तरह। ऐसी गंदी बातें करते अरे गंदी बातें नहीं, जो दिल के अंदर वही कह रहा हूँ। आज तक मैं तुम्हें बहन मानता आया हूँ और ऐसी बात मुझसे मत करिए। आओ मेरे राजा मेरे पास आओ मेरे राजा मेरे पास आओ। आओ मेरे राजा मेरे पास आओ। आओ मेरे राजा मेरे पास आओ। मुझे हज के कीले फूले लगाओ। मुझे हज नहीं बात ऐसे ये मुझको सुना। ये नहीं बात ऐसी ये मुझको सुनाओ। नहीं बात ऐसी ये मुझको सुनाओ। रहो मुझसे नहीं पातिया। कि मुझे आपसे काफी चितवे गिरे हैं। कि मुझे आपसे काफी चितवे गिरे और कहा मान लीजिए नहीं प्यार कन्हैयालाल कन्हैयालाल मक्ता लगा रही हो तुम। हाँ
राजकुमारी जी मार रही है मुझे, जबरदस्ती करना चाहती है मुझसे राजकुमारी। लेकिन एक बात मेरी जान लो, अभी तक आपका अदब करता आया हूँ, आज सम्मान करता आया हो, क्योंकि आप हमारे महाराज की बहन है। नहीं तो अब तक कोई दूसरा होता ना तो हाथ उखाड़ कर फेंक दिया होता। सुन लो राजकुमारी जी, मैं महाराज का सच्चा ईमानदार सेनापति हूँ। महाराज के मान सम्मान मर्यादा के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन महाराज की इज्जत के साथ मैं कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा। कोई भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर सहमत नहीं। ज्यादा तू कर दिया मुझे, बेशर्मी की हद कर दिया। अब सुन, मुझे रोकोगी तुम? सेनापति निर्भय सिंह को नहीं रोक पाओगे। ये तेरे दरवाजे, ये जो लोग करवा दिया है ना, और देख मैं जा रहा हूं यहां से, इसमें दम नहीं कि मुझको रोक ले। मेरा ईमान नहीं सकता। ड्यूटी देख तो हटा करी ड्यूटी का तेरी ये बताओ, सेनापति निर्भय सिंह किसके गेट से गया है? कौनी गवाह बुढ़ाऊ खिड़की की निकल गया, खिड़की की। हाँ हमारी ड्यूटी रही गेट पर, खिड़की दूर के निकल गया। लेकिन बिहारी लाल, सेनापति निर्भय सिंह अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया बिहारी लाल, सिर्फ एक ही इरादा था, खुफिया खजाने के नक्शे तक पहुंचने का, वो भी हाथ से निकल गया। अब मुझे लगता है मैं इस राज की मलका नहीं बन सकती। नहीं मलकिन, आप राज की मलका बन सकती हो। अभी भी बन सकती हो। कैसे? ऐसे कि आप बुलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। मंत्री को? जी। वो किस काम का है? वो कहीं दिमाग ना है, कंप्यूटर है। आप जो कहोगी वही वो करेगा। एक काम कीजिए बिहारी लाल जी, फौरन मंत्री जी को बुलाइए। ठीक। उठा है ना मंत्री दुर्गा सिंह। हेलो मंत्री मुर्गा सिंह। कौन बोला है? हम बोल रहे हैं। तू कौन है? हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। बिहारी लाल? हाँ जी। बोलो बिहारी लाल। बोलो जी। बोल कौन काम है? काम ये है कि राजकुमारी नीलमा जी आपको अपने कमरे में इंतजार कर रही हैं। कमरे में? हाँ भाई। कोई खास काम है? हाँ खूब खाए पी के आए हो। क्यों? अब एक दिन पेल गए। चलो ठीक है बिहारी लाल। अब अपन सामान लेता हो। कौन से सामान? एक कन्नी, एक बसुली। अबे क्या किसी का घर बनाना है? दुईरदा बाकी है। आओ। चलो ठीक है बिहारी। आइए। बुलाया मुझे बेबी की इस घड़ी, कौन बुलाया आ गया। कौन बुलाया गया बेबी की इस घड़ी, कौन सा
काम ऐसा जरूरी पड़ा, जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए, आपका काम करने को तैयार हूं। कौन सा ऐसा काम बढ़ गया है देवी जी जो कि आप मुझे अपने आराम कक्ष में बुलाई है? मंत्री जी इधर आइए, आपसे सिर्फ एक सवाल है। कोई सवाल है? हाँ हाँ हाँ। क्या सवाल है? आप इस राज्य के महामंत्री हैं। हाँ मैं हूँ। और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना और प्रजा की सेवा करना। ये तो मेरा परम कर्तव्य है ना? ये बताइए, आप इस राज्य में किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी झोपड़े में या कि मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे राजकुमारी जी, अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी मकान में या कि किसी झोपड़े में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही होता है कि उस आग को बुझाना। आग को बुझाना? मंत्री जी, आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी। क्या हुआ? अरे अरे, यही आग है क्या? हम तो समझे झोपड़े में आग लगी है, लेकिन यहाँ क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी में आग लगी है। जी हाँ मंत्री जी। राजकुमारी जी, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद यही है कि मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना चाहती हूँ। अगर आप हमारे सर पे हाथ रख दें तो। आप इस राज की मलका बनना चाहती हैं? जी हाँ। राजकुमारी जी, राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब आपकी राज की मलका बन सकेगी। क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस समय महाराज की बेटी गुणवती इस राज की मलका है और महाराज है। तुम्हारे रास्ते के दो कांटे हैं, महाराज और उनकी बेटी। मंत्री जी, इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा। मंत्री जी, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी को गोली मारना पड़े तो मैं मार दूंगी, लेकिन मुझे इस राज की मलका बनना है। कुछ भी करना पड़ेगा? हाँ। आप करने के लिए तैयार हैं? तैयार हूँ। तो देखिए, बुरा नहीं मानिएगा। हाँ? आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, ये दुनिया की रीत है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूँ। अगर आप हमसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि हम तुम्हें राज की मलका जरूर। मंत्री जी, इस राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं इस राज की मलका बन गई, उस दिन मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बनाऊंगी। ये मेरा वादा है। सम्राट बनाओगी? जी हाँ। तो सम्राट तुम मुझे बनाओगी? जी मंत्री जी। लेकिन बनने के पहले हम चाहते कि एक बार मेरे गले से लग जाओ। अच्छा? हाँ हाँ, हमारा मोर्चा छोड़। मंत्री जी, तुम तो बहुत बड़े जादूगर निकले। हम ऐसा जादू डाल देते हैं कि बड़े बड़े हमारे कब्जे में आ जाते हैं। अच्छा? चिंता न करो, तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा। ए, मैं जानता हूँ कि एक समाजी का अंजाम बहुत बुरा होता है, एक समाजी का अंजाम बहुत बुरा होता है, और जो नखरा करती है उन्हीं से प्यार होता है।
दिल लूटने वाले जादू गए, मैंने आज तुझे पहचाना है। दिल लूटने वाले जादू गए, मैंने आज तुझे पहचाना। राजकुमारी जी, अगर आप आदेश दें तो मैं आपको राजमहल का अवश्य बनाऊंगा और इसी वक्त जाऊंगा महाराज को खत्म कर दूंगा। जा चलिए मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो आप फांसी के तख्ते में चढ़ जाएंगे। हाँ मंत्री जी, जैसा मैं कहूँ वैसा करिए। क्या करना है आप? रामबली, मंत्री जी ये देख रहे हो शमशीर, ये कोई मामूली शमशीर नहीं है। ये शाही शमशीर सेनापति निर्भय सिंह की है, जिस पे लिखा हुआ है सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खून के अंजाम में आप नहीं, सेनापति निर्भय सिंह फंसे। वाह! और उसके बाद जो होगा मैं देखूंगी। लाओ यही शमशीर सेनापति निर्भय सिंह की है। उस दिन सेनापति निर्भय सिंह भरे दरबार के अंदर दहाड़ रहा था। याद रखो निर्भय सिंह, अब मैं आ रहा हूं, तेरे खानदान में आग लगा दूंगा। अब मैं देखती हूँ इस राज की मलका बनने से मुझे कौन रोकता है। अब मैं सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करती हूँ। बड़ी अजीब बात हो गई। आज पहली बार राजकुमारी निर्मला का ये रूप मैंने देखा है। मैं तो इसे बहन की तरह मानता आया हूँ आज तक, लेकिन इसने तो मेरे साथ बहुत बेशर्मी की बात कर दी है। लेकिन भाग तो आया हूँ वहां से मैं। अफसोस इस बात का है कि हमारी शाही शमशीर राजकुमारी के पास है। वो शाही शमशीर जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर हमारी शमशीर से कोई किसी को मार दे और शमशीर को बरामद कर ली जाए तो मैं फंस सकता हूँ। अब वो शमशीर कैसे मुझे मिले, कैसे ना मिले, इस बात से बहुत परेशान हूँ। लेकिन ऐसा करता हूँ, चलता हूँ अपने बंगले पर। हमारी पत्नी है, हमारे 2 बेटे हैं जो जुड़वा पैदा हुए हैं। चलकर अपनी पत्नी से सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा कि किस तरह हमारी शमशीर मिले। इस वक्त हमें अपने बंगले पे जाना चाहिए। मैं इस विक्रमगढ़ राज दरबार के सेनापति निर्भय सिंह की पत्नी, परिवार में 4 प्राणी, मेरे स्वामी जी और मैं, मेरे पास 2 बेटे भी हैं। मेरे स्वामी जी हमेशा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी किया करते हैं। उन्हें तनी के भी फिक्र ना मेरी और ना कि दोनों बच्चों की। मैं उनका इंतजार करती हूँ। हो बिना अपने बला मुआ के प्यारी ना मिले,
अरे आज मुझे क्या देख रही? ऐसी तो मेरे स्वामी जी आते थे तो इनका चेहरा खिला खिला सा नजर आता था, रोटों पे मुस्कुराहट रहा करती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रही कि उदास और पसीने से भीगी हुई। इस उदासी के कारण जरूर कुछ हो गया, मुझे पूछना चाहिए। स्वामी जी आज क्या बात है जो कि आए और चुप मार के बैठ गए, कुछ बोला तक नहीं, और चेहरे इतनी उदासी और पसीने से भीगी हुई, क्या हुआ? प्यारी, तुम हमारी पत्नी हो, हमारी अर्धांगिनी हो, और तुमसे कोई बात छुपाना हमारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए प्यारी, मैं तुमसे सारी बात बतला रहा हूँ कि आज मेरे साथ कैसी घटना हुई, क्या हुआ। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, मैं अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात था कि अचानक राजमहल से राजकुमारी निर्मला के कक्ष से मिस्टर बिहारी लाल ने फोन किया और मुझे बताया कि राजकुमारी निर्मला ने कोई तुम्हें बुलाया है, कोई खास काम है। मैं वहां से भागता हुआ हेलीकॉप्टर पर बैठकर उनके पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर क्या पता चलता है कि राजकुमारी निर्मला की नीयत इतनी गंदी है। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, उसको अपनी बाहों में जकड़ने लगी, कहने लगी मेरी बात मान लो, मैं यहाँ का तुम्हें राजा बना दूंगा, अपने दिल का तुम्हें मालिक बना लूंगी। अरे बाप रे बाप, ऐसी बात किया मुझसे उसने। आपने क्या किया? मैंने उसी बातों को साफ इनकार कर दिया। मैं अपना ईमान, अपना धर्म किसी कीमत पर नहीं दिखा सकता हूँ। मुझे मालूम था कि तुम मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती हो। लेकिन प्यारी, परेशान मैं इस बात से हूँ कि हमारी जो शाही शमशीर जिसपे हमारा नाम लिखा है, वो राजकुमारी निर्मला के पास है। छोड़ो, इसीलिए हमेशा तुम्हें समझाया करती हूँ और कहा करती हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं हो। क्या कहा करती हूँ? बात को मेरी करो स्वीकार, बात को मेरी करो स्वीकार, समय से भर जाओ भरता। कि तुम बिन दिल लगता नहीं, रात ना